देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 52 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 53वें सर्ग से 53 सर्ग। राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरम् अब्रवीत। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु बधायान्याः क्रियतामस्य निग्रहः। विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। बानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है, अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। ततः पश्यन् त्वमुं दीनम् अंगवैरूप्यकर्षितं सुमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु तथा हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। आज्ञापयद राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षसगण इनकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमावे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। संवेष्टयमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्वे विविधुताशनम्। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। तैलेन परिसिच्यार्थ तेग्निं तत्रोपपादयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तान् ताडयत्। रोषामर्ष परितात्मा बालसूर्यसमाननः। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। सभूयः संगतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिपुङ्गवः सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जगमुः प्रीतिं निशाचराः। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देखकर स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। निबद्धः कृतवान् वीरः तत्काल सदृशीमतिं कामं खलु न मे सक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा।
यदि भर्तहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् निबध्नन्ते दुरात्मानो न तुम्हें निष्कृतिः कृता। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं, तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सकता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विसहिष्येऽहमीदृशम्। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। लंकाचारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति रात्रो नहीं सुदृष्टा में दुर्ग कर्म विधानतः। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षये कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीड़ां कुर्वन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधे और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुँचाए, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हस्त्रा राक्षसाः कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणश्च राक्षसाः क्रूरकर्माणः चारयन्ति स्म तां पुरीं। तदनंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानरवीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भेरी बजाकर उनके अर्थात रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखम अरिंदमः हनुमाश्चारयामास राक्षसानां महापुरीं अथा पश्यद विमानानि विचित्र त्राणि महाकपिः। शत्रु दमन हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशालपुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहाँ बड़े विचित्र विमान देखे। संवृतान भूमि भागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् रथ्याश्च ग्रह संबाधाः कपिः श्रृंगाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च ग्रहांतरान्। परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सब को भी बड़े गौर से देखने लगे। चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारेत्येव राक्षसाः। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंबे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। स्त्री बाल वृद्धा निर्जगमुस्तत्र तत् स्त्री बाल वृद्धा निज मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रतिपितलांगूलं हनुमंतं दिद्रक्षवः। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहाँ बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थीं। दीप्यमाने ततस्तस्य लांगूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ता विरूपाक्षः संसुरदेव्यास्तदप्रियाः।
प्रियम। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। यस्त्वया कृत संवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लांगूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमं वैदेही शोक संतप्ता हुतासनम उपागमत। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेही नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। मंगलाभिमुखी तस्ये सतदासीन महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली। यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वा त्वेक पत्नी त्वं सीतो भव हनुमतः। अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि किंचिद अनुक्रोशः तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे सीतो भव हनुमतः। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचन मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि मां व्रत संपन्नाम तत्समागम लालशाम सविजानाति धर्मात्मा सीतो भव हनुमतः। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि माम तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यशंकरः अस्मान् दुःखाम्बुसंरोधात् छीतो भव हनुमतः। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। तस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिण शिखो नलः जज्ज्वाल मृगशावाक्ष्याः संसन्निव शुभम कपेह। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमज्जनकश्चैव पुच्छानलयुतो नीलः बभौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त होकर बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी अर्थात सुखद होकर बहने लगे। दह्यमाने चलांगूले चिंतयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान् माम दहति सर्वतः। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मे रुजं शिशिरस्येव सम्पातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितः। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है। अथवा तदेदं व्यक्तं यद दृष्टं प्लवता मया राम प्रभावाद आश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ। अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है।
यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्ताद्र किमग्निर्न गरी करिष्यति। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी ही आदरपूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे। सीतायाश्च संसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। भूयः सचिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः कथमस्द विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सति मह्यं पराक्रमे। तदनंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। ततश्चित्वा शतान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः। यह सोचकर वेगशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों में बंधा हुआ ही था। परद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्त रक्षा संवादम अशसाद नीलात्मजः। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुँचे, जहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी। सभूत्वा शैल संकासः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्। विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वत सन्निभः। पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं शतं गृह्य महाबाहु कालायस्परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहां के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। सतान निहत्वा रणचंड विक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लंकां प्रदीप्त लांगूलकितार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेजपुंज से देदीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 53 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।